हाय एवरीवन। सो अभी तुम लोग का एग्ज़ाम एकदम सर पे है एंड आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम जब हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बट जो हम सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं वो होती है ओवर थिंकिंग। ठीक है, बिकॉज हमें जो भी लाइफ हमारे लिए होल्ड कर रही होती है उससे इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कितने नंबर आएंगे, कहाँ सिलेक्शन होगा, कहाँ नहीं होगा, अगर मैं फ़ेल हो गई तो। आई नो अभी मेरे लिए ये कहना कि कुछ मत सोचो एंड सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्पिटिशन पर ध्यान दो बहुत ही ईजी टास्क होगा, बट आई नो तुम जहाँ पर हो वहाँ पे तुम्हारे लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। बट ऑल आई कैन से इज़ आई वॉज ऑल्सो देयर एट वंस एंड इट वॉज रियली हार्ड एंड फॉर मी इट वॉज स्पेशली हार्ड बिकॉज आई वॉज अ ड्रॉपर. So yeah, things were quite very hard for me. But all I can assure you is, देखो, आई डोंट नो कि वो जो लास्ट में 25 दिन 15 दिन पढ़ते हैं उनका कैसे हो जाता है, बट होता भी है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग. बट हाँ, अगर तुमने मेहनत करी है ना तो हो जाएगा. सो अभी मत परेशान हो कि होगा या नहीं होगा. अभी जितना कर लिया है, अब क्योंकि देखो 10-15 दिन में तुम कुछ नया तो वैसे भी नहीं कर सकते हो, तो जो कर रहे हो इसी में कर लो, है ना. थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा दे लो, सो दैट तुम्हारे मन में रिग्रेट ना रह जाए कि वो 10-15 दिन मैं दे सकती थी पर मैंने नहीं दिया. सो ये दे लो, है ना. उसके बाद जो होगा वो फिगर आउट करना. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट दिस इज़ द ओनली ऑप्शन वी हैव, है ना. मैं भी एक टाइम पर थी ऐसी इसी प्लेस पर, और मुझे भी बहुत ऐसे डाउट्स आ रहे थे अपने ऊपर कि क्या होगा, कैसे होगा. इनफैक्ट मुझे तो इन द मिडल ऑफ एग्जाम भी एक पैनिक अटैक आया था. आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इट इन वन ऑफ माई वीडियो. बट वॉट आई हैव रियलाइज्ड इट कि टेंशन में ओवर थिंकिंग करके अपनी जितनी भी मेहनत है उसे वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम जो कर सकते हो अभी बेस्ट वो करो. एंड दैट इज़, अभी तुम पढ़ सकते हो. मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने पूरे साल पढ़ा होता है तो अगर लास्ट के 1-2-3 दिन तुम नहीं भी पढ़ते हो तो कुछ नहीं होता है. क्योंकि मेरी ऐसी आदत है, वेन एवर आई हैव माई पीरियड्स आई कांट स्टडी, इवन टिल डेट आई कांट इवन. मैं पेन किलर्स खा लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, द पेन इज़ सो मच कि मैं नहीं कर पाती. सो या, तो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन में भी ऐसा किया था कि जब एकदम मेरा एग्ज़ाम जस्ट था सितंबर में एंड अगस्त में जब मेरे पीरियड्स आए थे तो आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी. ठीक है, तो 3-4 दिन का गैप हो गया था. बट आई थिंक दैट डिड नॉट अफेक्ट माई स्कोर्स एट ऑल, क्योंकि ऑल थ्रू आउट तो मैंने मेहनत करी थी ना. सो ये मत सोचो कि अगर तुम किसी दिन ऑफ रहे हो तो वो इवेंचुअली तुम्हारे रिजल्ट में शो करने वाला है. नहीं, अगर तुमने 365 डेज़ का ईयर होता है, तुमने उसमें से 300 डेज़ भी जम के पढ़ाई करी है ना. 300 क्या, मैं तो कहूँगी अगर तुमने 300 डेज़ जम के पढ़ाई करी है तो तुम्हारा ही है ये. ठीक है, मत टेंशन लो. प्लस माइनस सबकी लाइफ में लगा रहता है. नो बडी हियर इज़ अ रोबोट. पीपल आर देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स. वी आर नॉट रोबोट्स. वी कैन स्टडी 24/7 या ऑल थ्रू आउट, नॉट टेकिंग अ सिंगल ब्रेक. माई सिस्टर यूज टू डू दैट. मेरी बहन कर लेती थी. जिस टाइम जब मैंने ब्रेक्स लिए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई कंडीशन मैं नहीं पढ़ पाती थी, मेरी बहन नहीं लेती थी, वो कॉन्टीन्यूसली पढ़ती थी. सो या, बिकॉज उसके अंदर ये था कि उसे सिलेक्शन चाहिए, मेरे अंदर भी था, बट या माई हेल्थ कंडीशन. ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि अगर तुमने पढ़ा है ना तो हो जाएगा. अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है ना कि क्या होगा, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैं भी उस प्लेस पर थी एक टाइम पे, बट मुझे पता है ना हो गया, तो तुम्हारा भी हो जाएगा. टेंशन मत लो. बस मैं यही अभी कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट गोना हेल्प यू, राइट. सो मैंने अपना उस टाइम पे टाइम वेस्ट किया हुआ, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम टाइम वेस्ट करो, हो जाएगा. ठीक है, अभी बस जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना रिवाइज़ कर लो एंड पूरे दिन स्क्रीन के सामने मत बैठो. ठीक है, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गया, फैमिली से बात कर ली, सब कर लिया, अब पढ़ लो. ठीक है, 10-15 दिन पढ़ लो. फ्यूचर में क्या करना है वो फ्यूचर में सोचेंगे, है ना. जितने भी 15-16 दिन बचे हैं, इसमें पढ़ने के बाद हम सोचेंगे हमें फ्यूचर में क्या करना है. अभी हम नहीं सोचेंगे. ठीक है, अभी सोच के कुछ होने भी नहीं वाला है. सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट. टाइम मत वेस्ट करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ लो. चलो बाय.